बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, जिसमें वो बता रहे हैं जी x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड, और उसकी लिमिट क्या है, 0 से ग्रेटर और 30 से इक्वल और लेसर, यानी कि 30 भी आएगा और 30 से छोटे भी रहेंगे। इस तरह एक सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 6 हैं और बी एक सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 8 है और इन दोनों में लिमिट्स शो नहीं की हुई। ठीक हो गया जी। तो इसमें ये सेट दिए हुए हैं 3 और इनके आगे 3 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट में कहा हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी के जो सेट हैं इनकी लिस्ट बना के लिखेंगे। चलें ए लिखते हैं जी। ए में क्या है, ए में जी x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 का मल्टीपल देखिए, यहाँ पे लिमिट नहीं बताई हुई, ना ही 8 की ना ही, लेकिन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना हमें। तो यूनिवर्सल सेट जब दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है बाकी जितने भी सेट्स हैं वो सारे उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते हैं। तो लिहाजा हम 6 के मल्टीपल करेंगे, लेकिन 30 के अंदर अंदर रह के, या 30 अगर आ जाता तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो 6 के मल्टीपल्स क्या आएगा, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30। तो ये तो आ गया ए। इसी तरह अगर हमने बी, क्योंकि पहले क्वेश्चन में इन दोनों के जस्ट हमने एलिमेंट से लिखने हैं, और बी का क्या है जी, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ये 8 का जो है वो मल्टीपल बनता है। तो इसको भी 30 के अंदर ही रखना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमें 30 तक ही अलाउड करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 1 आर 8, फिर 2 आर 16, फिर 3 आर 24 और 8 4, क्योंकि वो 30 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हम यहाँ तक बाउंड है। तो पार्ट नंबर 1 तो इसका हल हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 2। उसमें वो कहते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं। 2 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। उर्दू वालों के लिए होगा कि ए तकाते बी, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। तो जस्ट सिंपल है, आप पहले ए लिखें, आगे इंटरसेक्शन बी करें। तो पहले ए के एलिमेंट लिखें, वो क्या है जी, 6 12 18 24 30 ब्रैकेट्स। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, फिर लिखें बी के, वो क्या आ गया जी, 8 16 24। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब इनका आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन यानी कि तकाते में, उर्दू में तकाते हैं जो उर्दू मीडियम बच्चे के लिए बता रहा हूँ, तकाते में या इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, जो वैल्यूज़ मैच करती हैं उनको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास दोनों साइड में 24 जो है वो मैच कर गया है, तो 24 इसका आंसर आएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 जो है वो उसका वो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने इसकी पार्ट नंबर 2, चलें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी 3, थर्ड पार्ट है इसका। इसमें हमने क्या करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम। क्या करना है जी, हमने ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक हो गया जी। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल की शक्ल में स्टूडेंट हमने शो करना होता है इसको, यूनिवर्सल सेट को, जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट होते हैं। और वो ऊपर दिया हुआ भी है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 0 से ग्रेटर और 30, यानी वो 2 से लेकर 30 तक इवन आदाद हैं, सारे इवन नंबर है, 2 4 6, इस तरह से ना सारे के सारे जी। जी स्टूडेंट, तो इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट्स जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर ए और बी सेट आएंगे। लेकिन स्टूडेंट पहले हम देखें क्या ये इनमें कुछ कॉमन है। जी, एक अदद ये 24 कॉमन है, तो अगर कुछ हिस्सा भी कॉमन हो जाए ना, तो हमने इसको इनको ऐसे ड्रा करना है, थोड़ा थोड़ा मिलते मिलते, यानी ये शो करे कि ये हिस्सा इनका कॉमन है, तो ये बी।
कुछ हिस्सा इनका कॉमन है। तो देखें कॉमन क्या है 24, चलिए इसमें 24 लिख लें, ठीक है। इसके बाद ए के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ए में लिखें, 6, 12, 18 और 30, ठीक है, ऐसे आप वो लिख लेते हैं कॉमन ड्रा के। इसके बाद इसका एक 8 है और 16 है, ठीक है। और बाकी जो यूनिवर्सल अगर वो देखें तो वो 2 भी इसमें आएगा, 4 आएगा, 6 इसमें आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 8 भी इसमें हो चुका, 10 आ जाएगा, ठीक है। 12 आता है इनमें ऑलरेडी, उसके बाद 14, 16 हो चुका, 18 भी है, 20, उसके बाद 22, 24 इसमें है, ठीक है, 26 और 28, 13 में है। तो ये इस तरह से ना मतलब वेन डायग्राम बनती है। ये मैंने शो कर दिया, ये ओवरऑल सारे यू में है, ठीक है। तो जो यू है उसके एक साथ जो कॉमन थे वो 6, 12, 18, 24 और 30 ये कॉमन थे, तो सिर्फ इसमें लिखे हुए, इसलिए मैं इसमें यू में नहीं लिखे कि वो उसमें सारा हो जाएगा। इस तरह जो बी की कॉमन थे वो 8, 16 और 24 थे, तो इसके साथ कॉमन, और ए और बी के जो कॉमन है वो सिर्फ 24 था। तो जहाँ जहाँ जो कॉमन है वो ऐसे लिख दिए गए हैं, और जो एक्स्ट्रा यू के बच रहे हैं वो मैंने वैसे साइड पे लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप जो है इनकी वेन डायग्राम जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें अभी कोई ऑपरेट नहीं उन्होंने कहा, जस्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो स्टार्टिंग में लिखा हो ना, यू एक सेट है, एक ए है, एक बी है, ठीक है, उनकी वेन डायग्राम है। ये किसी इंटरसेक्शन की या यूनियन की या किसी ऑपरेशन की वेन डायग्राम नहीं है। जब ऑपरेशन की यानी कोई ऑपरेट करेंगे उस वक्त वेन डायग्राम अलग थोड़ी बनेगी, ठीक है जी। ये जस्ट सेट के लिहाज से है। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि लेट यू इज इक्वल टू, यानी यू से मुराद यूनिवर्सल सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड वो जो एक्स है यानी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं और 150 से छोटी और बराबर है, ठीक है जी। इस तरह जी सेट एक दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर, उसमें भी यह है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है इसमें कि एक्स जो है वो 2 की पावर m के बराबर है, और वो जो m है यानी जो पावर होगी वो 0 से स्टार्ट होकर 12 यानी 12 के तक इसकी ये लिमिट है, ठीक है। यानी देखें लिखा हुआ है m जो है वो 0 से बड़ा और बराबर, यानी 0 भी होगा और 0 से बड़े, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 12 तक जो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस 2 की पावर m के हिसाब से वो लिखे जाएंगे। इस तरह तीसरा सेट है h, इसमें क्या है जी, x सच दैट x इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो h में जो है x जो है यानी जो वैल्यूज है उनके स्क्वायर जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन चाहे हम g सेट लिखें चाहे हम h सेट लिखें, हमें रहना किसके अंडर है जी, यूनिवर्सल सेट की कंडीशन के अंडर रहना है, ठीक। जी स्टूडेंट, हमें g और h दोनों को टेबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीका में हल करना है। तो जी हमारे पास क्या आया हुआ है, जी हमारे पास आया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m की ये लिमिटेशन है। तो हम पहले इस फंक्शन को, दिए हुए फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, यानी अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है जी। उर्दू में अगर हम कहें तो इसको अंदराजी तरीका कहेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि उर्दू से में जो टर्म्स के नाम हैं या जो वो साथ साथ बताए जाएँ, क्योंकि हमारे कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो उर्दू मीडियम होते हैं, तो उन्हें भी मुश्किल ना आए, ठीक हो गया जी। तो चलें कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स वाली। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ है 2 की पावर m, और m की लिमिट जो है वो ये है, यानी m जो है वो 0 को शामिल करके 0 से बड़ा और 12 से छोटे और 12 को भी शामिल करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस फंक्शन के हिसाब से, यानी m की पावर पहले हम 0 रखें तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है जी। अब अगर हम 2 की जो पावर m है उसको हम 1 रखें तो आंसर 2 आएगा। इस तरह 2 की पावर अगर हम 2 रखें आंसर हमारे पास 4 आएगा,
जी। आगे 2 की पावर अगर हम 3 रखें तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह आगे 2 की पावर हम, चले मैं यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ, बाद में रेस कर लेंगे। 2 की पावर अगर हम 4 करें तो डेफिनेटली 16 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 5 रखें तो क्या आ जाएगा जी? 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। जी, 2 की पावर 8 रखा तो क्या आया? 256। लेकिन पावर की बेशक लिमिट जो है एम की आई हुई है 12 से छोटे तक, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें यूनिवर्सल सेट को देखना है। मैंने शुरू में ही बताया कि यूनिवर्सल सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। तो उसमें हमें यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो 0 से 150 के दरमियान, 150 भी शामिल है, तो उसके दरमियान दरमियान आंसर आने चाहिए। तो जो ही हम 2 की पावर 7 पर आए वो आया 128, लेकिन 2 की पावर 8 पर आए तो वो क्या आ गया? 256। अब ये जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर हो चुकी है। तो जब ग्रेटर हो चुकी है इसको हम स्किप कर देंगे, इससे आगे हमने पावर इस्तेमाल नहीं करनी। यहां तक जो पीछे हमारे ये आए हैं ये हमारे आंसर है इसमें, यानी 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक हो गया जी। अब ये जो सेट जी था, जी को हमने टेबुलर फॉर्म यानी कि अंदाजी तरीका में लिख दिया है। इसी के साथ इसका मतलब पहले क्वेश्चन में दोनों को पूछा हुआ है, एच को भी हमने क्या करना है? अंदाजी तरीका में करना है, तो उसको भी हम लिखते हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ एच को भी। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? वो कहते हैं जी एक्स सच दैट इज अ स्क्वायर, यानी एक्स जो वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर लेके लिखा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हमें लिमिट दे रहा है 0 से बड़े, तो 0 इसमें नहीं आ सकता। 0 से बड़ा फिर क्या है? 1। तो चले 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद 2, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। फिर 3, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? फिर 4, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर क्या आ गया जी? 144। इससे आगे 13 अगर उसका स्क्वायर करें तो वो 169 आ जाता है। तो हमारी लिमिट 150 तक है, तो इससे ये आगे निकल जाएगा। तो हमें यहाँ तक रहना है, इससे आगे नहीं जाना। लिहाजा हमारे आंसर क्या होंगे? 1 4 6, इसके बाद 16 25 36 49 64 81 100। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ 121 और 144। ठीक है, तो यहाँ पे सेट क्लोज करें, क्योंकि 13 ने किया तो 169 आ गया, तो वो जो यूनिवर्सल सेट है उससे बाहर चला जाता है। लिहाजा हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर रहना होता है। तो इस तरीके से इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व होता है। बाकी इसके 2 और मजीद पार्ट हैं, जिनमें जी और एच ये जो सेट हमने लिखे हैं इनका यूनियन करना है और इनका इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक हो गया जी। चले मैं वो भी सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 इसमें है कि जी और एच में आपने यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जी जो है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, मैंने लिखा हुआ और एच भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, जो पहला, वैसे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट भी यही था कि टेबुलर फॉर्म में लिखें, ठीक है, अंतराजी तरीका में। तो अब हमें इसे को यूनियन करना है, तो मैं लिखूंगा जी यूनियन एच। तो पहले क्योंकि जी है तो जी के जो
एलिमेंट्स में पहले लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 64 128, इसके बाद यूनियन, फिर एज के। अब इसके क्या है जी 1 4 6 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144 क्लोजिंग। जी अब हमें इनका करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या आता है जी, यूनियन का मतलब यही होता है कि इकट्ठा कर देना, एक जगह पे लिख देना, ठीक है। तो अब हम एच के और जी के सबको मिला के एक दफ़ा इकट्ठे लिख देंगे तो ये यूनियन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जैसे इधर 1 है इधर भी 1 है, तो 2 दफ़ा 1 नहीं लिखना, 1 एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है। इस तरह कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी, चाहे दोनों में आ रही हो। तो दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखना है, यानी पहले छोटी वैल्यू फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी, और कोई भी रिपीट यानी 2 दफ़ा नहीं लिखना। 1 और 1 एक दफ़ा, इसके बाद 2 चाहे उधर है या नहीं है हमें एक दफ़े लिखना है। 2 3 दोनों में नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, 4 दोनों में है लिख लें, इसके बाद 6 है 8 है, ठीक है जी। इसके बाद 16 आ रहा है, फिर 25 32 36 49 64 81 100 121, ठीक है, 128 और 144। तो ये जो आंसर आया है ये आपका आ गया जी यूनियन का। ओके जी। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वो है इंटरसेक्शन रिलेटेड, इसी जी और एच का। तो मैं यहां से ही आपको तीसरा पार्ट भी शो करता हूं। ये 2 है तो 3 हो गया। जब इस साइन को जस्ट हमें यू था तो उल्टा यू कर लें, इंटरसेक्शन हो जाएगा। जी और एच ऐसे ही बिल्कुल, ये भी ऐसे इसको करें इंटरसेक्शन में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं ना, यहां से कर लेते हैं। ये भी इंटरसेक्शन हो गया। अब हमें क्या भी करना है इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हमें जो मैच करते हैं, जो कॉमन इसके एलिमेंट हो गए वो लिखेंगे। जैसे 1 इधर भी है इधर भी है, 1 को लिख लेंगे, ये कॉमन हो गया। अब 2 इधर है उधर नहीं, 2 को स्किप करें। इसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 16, 16 के बाद आपका आ जाएगा जी 64, 64 बस, और ये लास्ट 64 तक है। तो 4 इसमें डिजिट जो है वो कॉमन हो गए थे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए और वो कंप्लीट हो गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट्स पी, जिसमें लिखा हुआ है कि जी, जिसको बेल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और कहा गया है जी x सच दैट इज अ प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन 0 और 20 से जो है वो लेस देन और इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि p एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो 0 से बड़े और 20 से छोटे और बराबर, अगर 20 प्राइम नंबर हो तो, ठीक है। तो एक तो सेट हो गया p ये। उसके बाद है सेट q, उसमें क्या है, उसमें 210 जो है इसके डिवाइजर है, यानी जो 210 पर तकसीम हो जाते हैं, लेकिन वो भी उसकी लिमिट भी सेम है कि 0 से बड़े हों और 20 से छोटे और बराबर हों। अगर वो उस पर तकसीम हो जाते हैं तो जो इसके अंदर अंदर, ठीक है, वो लिखने हैं। तो इसमें पहला पार्ट मैंने लिखा है फाइंड पी एंड क्यू का यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। तो चलें पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ये हमें पता चले कि पी और क्यू में आखिर हैं कौन कौन से एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो चलो मैं पहले लिखता हूँ पी। पी में कहते हैं जी प्राइम नंबर, क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर को उर्दू में मुफरद अदाद कहते हैं। और ये वो अदद होते हैं जिन पर कोई टेबल भी तकसीम नहीं होता सिवाय अपने आप के, यानी वो खुद पे खुद ही तकसीम होते हैं। तो 0 से बड़ा प्राइम जो है वो 2 से आएगा, 1 जो है वो प्राइम में नहीं शामिल किया जाता। 2 3 5,
इसके बाद 7, 11, 13, इसके बाद आ जाएगा जी 17 और 19। उसके अलावा हमें क्या करना है जी, क्यू मालूम करना है। चले मैं क्यू को भी निकाल देता हूँ। उसका क्या लिखा हुआ है, जो बेल्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है हमें, x सच दैट इज अ डिवाइजर ऑफ 210। ठीक है, 210 के डिवाइजर वो लिखें, लेकिन 20 0 और 20 ये इनकी लिमिट है, 0 से बड़े और 20 और छोटे और बराबर यहाँ तक। तो पहले हम इसके डिवाइजर फाइंड कर लें कि 210 के डिवाइजर क्या क्या है। 210, तो सबसे पहले इस पे 1 तो डिवाइड होगा, यानी 210 डिवाइड करें तो 1, 210, तो 1 सब का डिवाइजर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर 210 पे हम कोई और डिवाइड करें जी, 210 2 को डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 10s आर 20, 1 और 10, 2 5s आर 10। ठीक हो गया जी। तो ये, इसके अलावा 210 पर अगर हम डिवाइड करें 3 को तो हो जाएगा 3 7s आर 21 और 0 पर शामिल कर लें। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। इसके अलावा 4 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 को डिवाइड करें जी, 4s आर 20, ठीक है, 10 और 5 2s आर 10। 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3s आर 18, ठीक है, 3 बच गया और 6 5s आर 30। ओके, तो चलें, हमें क्योंकि 20 से छोटे रखने हैं ना, जो स्मॉलर है वो तो लिखते जाते हैं 1, उसके अलावा 2 3 5 6, मजीद जो है 210, 7 3 बार 21 और 1 0 पर, तो 7 20 में डिवाइड हो गया। 30 नहीं लिख रहा मैं, हालांकि 30 भी डिवाइजर है लेकिन नहीं लिख रहा क्योंकि 20 से हमें बड़ा नहीं होना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 210, इसके ऊपर 8 को चेक करें, 8 डिवाइड नहीं होगा, 9 भी नहीं होता, 10 को चलें कर चेक, 10 हो जाएगा 21 210। इसके अलावा जी 210 पर 14 डिवाइड होगा, 210 14, 10 आ गया था इधर, तो 14 जो है 15 टाइम हो जाएगा 210, तो इसमें 14 भी आ जाएगा 15 भी आ जाएगा क्योंकि 14 और 15 दोनों 20 से छोटे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लिमिट के अंदर जी स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये बनेगा। ठीक है, ये इसके डिवाइज़र है सारे जी स्टूडेंट, तो ये 15 तक ये इसके सारे डिवाइज़र हो गए जी स्टूडेंट। यहाँ पे हम पहले पार्ट में कहा है जी P इंटरसेक्शन Q। चले, तो पहले P है तो P के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद इंटरसेक्शन Q के लिखे जाएंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 15। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q, इसका आंसर लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया कि जो मैच करते हैं वो लिखने हैं, तो 2 मैच कर गया है, इसके बाद 3 मैच करता है, 5 के बाद कोई भी नहीं मैच कर रहा, 7 कर गया जी, 7 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 19 नहीं है। चलें जी, तो ये जो है 2 3 5 और 7 जी इसका आंसर रहेगा। अब हमने करना है पार्ट नंबर 2, जो इसमें यूनियन का कह रहे हैं। तो स्टूडेंट जस्ट यही, क्योंकि वैल्यूज है मैं यू डाल रहा हूँ, ठीक है, P और Q में यूनियन करना है हमें।
इधर भी u आ जाएगा और ये भी u। तो ये जो आंसर है ये हम चेंज करेंगे, क्योंकि यूनियन में हमें क्या करना है, यूनियन में हमें इकट्ठा लिखना है सबका, यानी इसके भी एलिमेंट इसके भी, लेकिन डबल नहीं करना। और तरतीब से पहले छोटी वैल्यू 1 2 3 5 6 7 11, सॉरी 10 पहले आना था, 10 11 13 14 15 17 और 19। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट थे, एक में यूनियन और एक में इंटरसेक्शन।